स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग असम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे। AEC जो कि आपका असम का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। यहाँ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से आपका यहाँ पे जो कॉलेज है वो कैसा है, मतलब पैकेजेस वगैरह कैसा है, फीस वगैरह कैसा है, ओवरऑल कैसा है, पूरा रिव्यू करेंगे। आपको जो है बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में, सॉरी, ठीक है। तो कैंपस का बात किया जाए तो जो आपका इंस्टीट्यूशन है ये आपका जालुकबाड़ी गुवाहाटी में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन पता होगा अगर आप असम से होंगे, ठीक है। उसके बाद कैंपस का बात किया जाए 400 एकड़ का एक ग्रीन कैंपस जो कि बहुत ही सुंदर सा कैंपस इसका है, ठीक है। और रेपुटेशन का बात किया जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है असम में, ठीक है। बहुत ही मतलब ज़्यादा बेटर इसका रेपुटेशन है, बहुत ही अच्छा ये जो कॉलेज माना जाता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात किया जाए कहाँ कहाँ पे आप बीटेक वगैरह कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी कोड इनके ब्रांचेस है वही है, ठीक है। और केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी है, CSE एंड ETC भी है, और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी है। CSE के ब्रांच जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसमें उससे जो ज़्यादा बेटर पैकेजेस वगैरह आपको देखने को मिलता है वो सिविल, मैकेनिकल, इन सब में देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इधर भी प्रेफर करते हैं। CSE जो है अनलाइक अदर कॉलेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए एडमिशन और एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आपको जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जिस तरह से बाकी जो कॉलेजेस है उधर जनरली JEE के थ्रू हो जाता है, बट यहाँ पे आपको JEE के थ्रू एडमिशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ का जो प्राइमरी एग्ज़ाम है वो आपका असम CEE है, ठीक है, जो कि आपका कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि असम के स्टूडेंट्स के लिए ही करवाया जाता है। और जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए लेटरल एंट्री बीटेक के लिए भी असम में ही असम का JLEE का जो एग्ज़ाम है जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए कराया जाएगा। और एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो जो लोग बस PRC रखते हैं असम का, मतलब कि जो लोग बस परमानेंट रेसिडेंट है असम का, उनको ही यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, ये जो इंस्टीट्यूट है आपको एडमिशन नहीं देगा। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये बस असम के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस का बात किया जाए तो ये आपका DT असम जो है उधर से आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। और AEC जो है आपका असम इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, वो जो है आपका फर्स्ट चॉइस हो जाता है जो आपका असम CEE के जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और AEC में जाने के लिए असम CEE जो है वो मैंडेटरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको किसी और बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। असम CEE का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक का बात किया जाए, ठीक है। तो जो CEE का एग्ज़ाम है जो जनरल रैंक है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, CEC का जो ब्रांच है उसमें 52 85 रैंक्स तक एडमिशन आपको देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए 170 to 195, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 2000 रैंक तक भी लाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं तो ईजिली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका CEE एग्ज़ाम है उसमें अगर आप 2000 रैंक तक भी लाएंगे तो आपका अच्छा खासा चांसेस रहता है। कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कट ऑफ वगैरह आपको देख लेना है, कभी SC कभी ST, थोड़ा मतलब इन सब में डिफरेंस रहता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब शायद मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी, ठीक है। ये आपका ST कैटेगरी का होना चाहिए, क्योंकि आपका जो SC कैटेगरी का कट ऑफ जो होता है वो ST से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आप जनरल कट ऑफ को देख के समझ सकते हैं। बस यही कहूँगा 2000 तक अगर आपका रैंक रहता है तो किसी न किसी ब्रांच में आपको एडमिशन इधर मिलने का बहुत ही अच्छा चांसेस जो है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर और ROI का बात किया जाए तो आपका जो लोएस्ट फीस है पूरे रीजन में, ठीक है, एकेडमिक फ़ीस का बात किया जाए 15,000 के आसपास पर ईयर है, ठीक है। टोटल 4 ईयर ट्यूशन फीस का बात किया जाए जो कि आपका 60,000 के भी कम आ जाता है। तो 60,000 के आसपास जो आपका पूरा फीस है उसके अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा मतलब एक इंस्टीट्यूट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही एफोर्डेबल जो इंजीनियरिंग डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। हॉस्टल मेस का बात किया जाए, हॉस्टल फीस भी आपका 14 to 15,000 पर ईयर है, ठीक है। 9 हॉस्टल्स आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मेस क्वालिटी का बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे मतलब स्टूडेंट के हिसाब से जो भी मतलब मुझे पता चला खाना वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब आप आराम से यहाँ पे रह के खा पी के रह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। अब फीस आपने 60,000 पे कर लिया, अब उसके बाद अगर आपका प्लेसमेंट का बात किया जाए, ठीक है, कि उस फीस पे आपको कितना प्लेसमेंट जो है देखने को मिल जाता है। तो AEC जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, PSUs जो है यहाँ पे बहुत सारे आता है। PSU मतलब आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है, मतलब जो भी पब्लिक कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि
ऑयल इंडिया हो गया आपका, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है, देखिए इधर क्या है, असम में ये ऑयल वगैरह के कंपनी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इधर आपका ऑयल वगैरह के लिए बहुत सारे लोकेशन है, डिब्रूगढ़ है, डिगबोई है, बहुत सारे लोकेशन है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको असम में इन कंपनीज़ का रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाता है एईसी की तरफ से, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। और प्राइवेट में भी आपको टाटा स्टील, वेदांता, मिनरल्स वाले जो कंपनीज है, एलएनटी वगैरह भी देखने को मिल जाता है इधर। ये सब भी रिक्रूट करते हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब अच्छा रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गुवाहाटी में है, तो गुवाहाटी जो है ऑलरेडी कनेक्टेड सिटी है, तो उसमें आपको थोड़ा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और 2025-26 का बात किया जाए, हाईएस्ट पैकेज आपका 24 LPA का था, एवरेज जो है आपका 6 to 12 LPA का रहता है। मीडियन सैलरी जो है मतलब कि जो मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है वो 6.7 LPA का है। और प्लेसमेंट रेट जो है 50-60% आपको देखने को मिल जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट 50-60%, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो है प्लेसमेंट पा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से या फिर बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। बट ओवरऑल ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से 50-60% जो है प्लेसमेंट रेट, और मीडियन सैलरी जो है आपका 6.7 LPA का काफ़ी शानदार ऑप्शन आपके पास निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोज एंड कॉन्स का बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना वीडियो को एंड करेंगे। प्रोज का बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा आरओआई आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन सैलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फीस आपको पता ही है 15,000 पर मंथ पर ईयर, सॉरी, ठीक है। तो इस हिसाब से आरओआई आपका बहुत अच्छा निकल जाता है। एलुमनी नेटवर्क जो है पीएसयूज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल कैंपस भी देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे इस फेस्टिवल्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। फिर आपको थोड़ा सा ओपन कैंपस में पब्लिक वगैरह, ट्रैफिक वगैरह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह की बात किया जाए तो जो मतलब टॉप रैंकर्स है या फिर जो ऊपर के ब्रांचेस है उनमें बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बट जो नीचे वाले हैं, ठीक है, और जिनका अच्छा रैंक वगैरह नहीं आ पाता है, तो उनके लिए थोड़ा प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत हो सकता है, उनको प्लेसमेंट का चांसेस थोड़ा कम रहता है। बट वो तो चीज़ है ही कि आप कहीं पे भी चले जाइए, आईआईटी ही चले जाइए, बट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें उतना दिक्कत नहीं होगा, और आपका अटेंडेंस वगैरह जो है थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्टली देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाए तो अगर आपको अच्छा आरओआई चाहिए, कम पैसा में आपको पढ़ाई करना है, और आप चाहते हैं कि ढंग का एक पैकेज आपको मिल जाए निकलते ही, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो है ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। असम में है, असम में ही रह के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है।